अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा, जिसको खाने के लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इनकार करेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बस आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाइएगा, आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चने का हलवा बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दाल को बॉईल करना है। तो इसे बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम दाल को अच्छे से देख लेंगे, मतलब इसमें कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद हम इसे धोकर तकरीबन 3 से 4 बार हम इसे धुलेंगे। धोकर इसे हम आधे घंटे के लिए इसे हम इसी तरह पानी में छोड़ देंगे कि थोड़ी सी फूल जाए। देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद हम इसे कुकर में डाल के प्रेशर लगाएंगे। तो चलिए हम इसको कुकर में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक कुकर ले लिया है और इसमें ये हम अपनी दाल डाल देंगे। तो हमने सारी दाल कुकर में डाल दिया है। अब हम इसे इस तरीके से फैला लेंगे। उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 किलो दाल हमने यहाँ पे लिया था। यहाँ 1 किलो चने की दाल हमने ली थी। उसमें हमने इस कप से 4 कप दूध डाला है। बस, इससे ज़्यादा दूध इसमें नहीं पड़ेगा। अब हम इसको ढकते हैं। ढककर हम इसको प्रेशर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे अब हम गैस पे रखते हैं। हम पहले हाई फ्लेम पे इसमें 1 से 2 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो करके 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे हम पकने देंगे, ताकि जो दाल है वो हमारी अच्छे से गल जाए। हमें इसे पर फ्रेंड्स ओवर कुक नहीं करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे कैसे कैसे हम बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कुकर को गैस पे रख दिया है और हाई फ्लेम पे इसमें 1 सीटी आने देते हैं। जब 1 सीटी आ जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, ताकि जो दाल है वो हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट हो रहे हैं इसे लो फ्लेम पे पकते हुए। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसका प्रेशर जब अपने से रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसे ओपन करके देखेंगे कि जो दाल है वो गली की नहीं गली है। तो अब मिलते हैं प्रेशर इसका रिलीज़ होने के बाद। तो प्रेशर रिलीज़ हो गया है। चलिए अब खोल के चेक करते हैं कि दाल गली की नहीं गली है। संभाल के खोलिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी बहुत गर्म है। इसी तरीके से दाल गलनी चाहिए। और देखिए दूध एकदम बराबर इसमें हमने डाला था। बिल्कुल ऐसी ही दाल रहनी चाहिए। इसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। एक हम आपको और दिखा देते हैं, देखिए। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूध की जगह पे पानी भी डाल सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में हमने दूध डाला है उतनी ही क्वांटिटी में आप पानी डाल दीजिए। तो बस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसे पीस लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपकी दाल गली नहीं हो इस पॉइंट पे, तो आप 5 मिनट इसे और लो फ्लेम पे पका लीजिएगा। बहुत सी दाल होती है जो काफ़ी लेट में गलती है। तो ये तो हमारी दाल 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छे से गल चुकी है। अगर आपकी नहीं गली हो तो आप 5 मिनट इसे और लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने दीजिएगा, तो ये गल जाएगी। दाल ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, दाल पीसते टाइम हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हमें इसे इसी तरीके से पीसना है। इसमें हमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना है। अगर हम पानी डाल देंगे तो फिर हलवा बेकार हो जाएगा, सही नहीं बनेगा। तो जितनी एक बार में हटे उतनी हम पीस लेते हैं। चलिए पहले हम इसे पीसते हैं। तो इसे हमने पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पीसना है। इसमें दाल के चंक्स नहीं रहने चाहिए छोटे छोटे। अगर रहेंगे तो वो सही नहीं लगेंगे हलवे में। तो इसे इसी तरीके से आप पीस लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी सारी दाल जो है वो पीस के तैयार हो चुकी है। हमने सारी दाल पीस ली है। तो अब हम इसे भूनेंगे।
तो हलवा बनाने का दूसरा स्टेप ये है कि हमें दाल को बहुत अच्छे से भूनना है। तो फ्रेंड्स, अगर दाल बॉईल करते टाइम हम इसमें पानी या दूध ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर दाल हमारी जो है ये अच्छे से पीसती नहीं, जैसे ये हुई है ना एकदम भरभरी, इस तरीके से नहीं होती, तो फिर उसका हलवा अच्छा नहीं बनता फिर। और दूसरी बात ये कि इससे भूनने में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश करिएगा कि जितनी हमने आपको जितना मेज़रमेंट बताया है उतना ही आप डालिएगा। 1 किलो दाल में 4 कप दूध, या अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो पानी भी डाल दीजिएगा, वैसे दूध डालने से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो दाल को भूनने से पहले हम कीमाम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। इसमें अब 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हम घी डाल देंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये 4 से 5 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग है इसे डाल देंगे। ये जब तड़कने लगेगा तब इसमें हम चीनी डाल देंगे। यहाँ पे हमने 3 पाव के करीब चीनी लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 किलो चीनी डाल सकते हैं 1 किलो दाल में। वैसे 1 किलो दाल में 3 पाव चीनी का जो मेज़रमेंट है वो परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे 3 पाव चीनी डाल दिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 लीटर हम दूध, फुल क्रीम दूध लिए हैं, ये डाल देंगे। आप दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दूध में हम पहले एक बॉयल आने देते हैं। तो कीमाम को हम हाई फ्लेम पे पकने देते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। तो यहाँ पे हमने ½ टीस्पून के करीब ये ऑरेंज फूड कलर डाल दिया। इससे कलर अच्छा आएगा फ्रेंड्स, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ कलर के लिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। कलर को हम एक बार मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें एक बॉयल आने लगेगा तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम और लो के दरमियान हम इसे पकाएंगे। तो कीमाम में बॉयल आने लगा है, अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम और लो के दरमियान हम फ्लेम को करेंगे और इसे हम पकाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे फ्रेंड्स, ताकि कीमाम में जो एक तार वाली चाशनी होती है वो बन जाए। तो चलिए इसे अब हम इसी तरीके से पकाते हैं। तो इसे हम दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर लेंगे और हम यहाँ पे अब दाल को भून लेते हैं। दाल को भूनने के लिए कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिएगा जिसमें दाल आसानी से भून सके। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें अब हम 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम दाल डाल के भूनेंगे। तो घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। तो हम एक साथ सारी दाल नहीं डालेंगे, हम दाल को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक एक पार्ट डाल के हम दाल को भूनेंगे। अगर एक साथ हम सारी दाल डाल देंगे तो दाल जो है वो सही से भूनी भी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम दाल को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट हम इसमें डालते हैं और इसे भूनते हैं। फ्रेंड्स, दाल को भूनने में टाइम तो लगता है पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। दाल को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, ना फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई रहनी चाहिए ना ही एकदम लो रहनी चाहिए। स्टार्टिंग में फ्लेम मीडियम रहनी चाहिए, लास्ट में भले ही आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं, हाई और मीडियम के दरमियान रख के भून सकते हैं, पर स्टार्टिंग में फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे रख के दाल को भूनना है और फ्लेम बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी है फ्रेंड्स, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और डाल के घी को हम दाल को भूनेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हलवा बनाने में जो भी मेहनत है वो सिर्फ दाल भूनने में है। बाकी कीमाम तो आप एक साइड चढ़ा दीजिए, होता रहेगा, बस जो भी है दाल भूनना है। तो दाल हमें बहुत अच्छे से भूनना है और इसे भूनने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रख के ही भूनना है फ्रेंड। तो आप आराम से इसी तरीके से भूनिएगा, आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो हम भी इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं दाल को। चलिए अब मिलते हैं जब दाल अच्छे से भून जाएगी, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से दाल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, दाल जो है वो बहुत अच्छे से भून चुकी है। बस अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे वरना दाल जो है वो जल जाएगी। तो इसे अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं और इसी तरीके से हम अपनी सारी दाल भून लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने सारी दाल भून के रख लिया है फ्रेंड्स।
तो चलिए इसे अब हम एक साइड में रखते हैं और अब हम अपना कीमाम देख लेते हैं। तो कीमाम यहाँ पे पक रहा है बहुत अच्छे से, ये हो चुका है। तकरीबन आधे घंटे से मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका रहे थे, तो ये बिल्कुल तैयार है हलवे के लिए। अब हम फटाफट से इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब काजू लिया था, इसे हम हल्का सा घी में रोस्ट कर लिए हैं, इसे डाल देंगे। और 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ही बादाम है, इसे डाल देंगे, इसे भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था घी में। और यहाँ पे लावा लिया था, ये हमने नहीं रोस्ट किया था, ये इसी तरीके से डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर को मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें फटाफट से दाल डाल देंगे जो हम फ्राई करके या भून के रखे थे। तो फ्रेंड्स दाल सारी हम इसमें मिक्स कर देंगे और दाल को डालते टाइम फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम दाल को डाल देंगे सारी। तो फ्रेंड्स एक साथ आप सारी दाल मत डाल दीजिएगा, आप थोड़ी थोड़ी दाल डालिएगा और उसे मिक्स करते रहिएगा। एक साथ सारी दाल अगर आप डाल देंगे कीमाम में तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़ी थोड़ी दाल डालिएगा और इसे मिक्स करते रहिएगा। जब दाल मिक्स हो जाएगी उसके बाद ही आप फ्लेम को हाई करिएगा और हाई फ्लेम पे हम दाल को भूनेंगे। हमें दाल को जब तक भूनना है कि चाशनी जो रहेगी वो सारी दाल को सोख लेगी और ये साइड से घी रिलीज कर देगी। हमें तब तक दाल को भूनना है। इसे भूनने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो हाई फ्लेम पे हम इसे इसी तरीके से भूनते हैं फ्रेंड्स दाल जो है वो साइड से छोड़ दी है बर्तन को, मतलब ये एकदम परफेक्ट भून चुकी है। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं इसे भूनेंगे वरना हलवा जो है वो एकदम टाइट हो जाएगा, कितली जो बनेगी वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अब हम फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमें इसे जमाना है। तो जिस भी बर्तन में हम इसे सेट करेंगे उस बर्तन में हम पहले घी लगा देंगे। अगर हम घी नहीं लगाएंगे तो हलवा मतलब जब ठंडा हो जाएगा तो निकलने में प्रॉब्लम होगी। अगर हम घी लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हमने इस तरीके से बर्तन में घी लगा दिया है और अब हम इसी में हलवे को सेट कर लेंगे। तो ये सारी प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करनी है, इसे ठंडा नहीं करना है। तो इसे हम पहले बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप 1 से 2 बर्तन में आप इसे अच्छे से फैला लीजिएगा इक्वली। उसके बाद हम हल्का सा हाथ में घी लगा लेंगे और घी लगा के हम इसे तुरंत ही गरम गरम में हम इसे सेट कर लेंगे। आप चाहें तो किसी भी कटोरी या ग्लास में घी लगा के उससे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे सेट कर लिया है। अब इस पे हम फटाफट से ड्राई फ्रूट लगा देंगे। इसे गरम गरम पे ही लगाना है फ्रेंड्स, अगर हलवा सेट हो जाएगा तो ये सही से सेट नहीं होगा। तो इसे लगाने के बाद एक बार हाथ से हम इस तरीके से दबा के इसे सेट कर लेंगे और अब हम इस पे चांदी का वर्क लगा देंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो तो ही आप लगाइएगा वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि हलवा थोड़ा ठंडा हो जाए, ये सेट हो जाए, इसकी पीस तब कट करने में आसानी होगी। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो हलवे को हमने आधे घंटे के लिए सेट कर लिया था, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी पीसेस कट करते हैं। तो हलवा सेट हो चुका है, अब इसकी हम पीसेस कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे आज इस तरीके से कितली की शेप में कट करेंगे। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं, अपने मनपसंद शेप में इसे आप कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने आसानी से कट हो गया है, मतलब हलवा का जो हमारा मेज़रमेंट था वो बिल्कुल परफेक्ट था और इसकी जो हमने चाशनी तैयार की थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इस तरीके से आप हलवा ट्राई करिए, आपका हलवा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ये बहुत ही यम बनता है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल ज़िया किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी रेसिपी को जितना हो सके उतना शेयर करिए और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स।